जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पे थोड़ा सा ये तवज्जो दें कि जनवरी का जो महीना है उसमें मैं ट्यूशन फ्री कर देता हूँ अपने स्कूल के सारे बच्चों के लिए। जितने भी मेरे स्कूल के बच्चे हैं नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक, वो बिल्कुल आ सकते हैं एक महीना तक कि वो थोड़ा सा ट्यूशन पे भी टाइम दे सके। यानी जो जो उनको टेस्ट मिलता है सुबह में तो वो याद नहीं कर सकते, ट्यूशन में ये फ़ायदा मिल जाएगा कि वो फिर याद कर सकेंगे। अगर ये टेस्ट याद नहीं करेंगे तो फिर पेपर में नहीं लिख सकेंगे। और यकीन मानो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि यानी कि दूसरे स्कूलों की तरह या जिस तरह भी हो, वो कमज़ोरी हम नहीं दिखाएंगे बच्चों को कि हम उनको चीटिंग कराएं या हम उनको ये बताएं कि भाई आपको वैसे भी ट्रॉफ़ी मिलेगी। जिस बच्चे को अपनी मेहनत से ट्रॉफ़ी मिलेगी उसको हम अपनी मेहनत से ट्रॉफ़ी देंगे। वरना अगर नाराज़ होते हैं कोई पेरेंट्स तो इस पे वरना नाराज़ हो जाए, जो उनका हक़ होगा वो उनको मिलेगा। वो कोई भी बच्चा हो, अगर वो एक क्लास में 10 बच्चे पोजीशन पे आते हैं तो हम 10 बच्चों को देंगे, लेकिन अपनी मेहनत से। और इस मेहनत के लिए आप लोगों का मेहनत भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर साहिबान बैठे हुए, मेल है फीमेल है, बिल्कुल आप लोग रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इस माशरे का एक उसूल बना है कि अगर बच्चा यूनिफॉर्म में होता है और बाहर कुछ करता है तो बाहर के लोग उनको बोलते हैं स्कूल में ये सिखाते हैं अच्छा, और अगर वो घर के कपड़ों में होता है तो लोग उसको फिर भी नहीं छोड़ते, बोलते माँ बाप ये सिखाते हैं। यानी दोनों तरफ से हम और आप जुड़े हुए, बच्चे का कोई कसूर नहीं है इसमें। यानी उधर से भी लोग माँ बाप ये सिखाते हैं, यहीं से भी ये लोग टीचर स्कूल में ये सिखाते हैं। तो यानी हम दोनों ने इन पे तवज्जो देनी है। इस बारे में मैंने आप लोगों को इकट्ठा किया था कि यानी आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, आप लोग हमें बताएं, मशवरा दें कि हमें मतलब आगे कदम किस तरह लेना है। अभी सर्दी भी आ गई है तो ज़ाहिरी बात है कुछ लोग कंबल में आते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कोटों में आते हैं कि मैं आप लोगों को तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ कि सर से लेके पैर तक बिल्कुल ऐसे छुपा होता है कि नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आंखें नज़र आ रही होती है। तो यानी ये स्कूल के डिसिप्लिन पे और उन पे ये थोड़ा सा असरअंदाज होने वाली चीज़ें हैं। एक तो मैं भी जानता हूँ कि सर्दी है, बिल्कुल सही है। तो इस सर्दी के हवाले से मैंने असेंबली 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी। यानी हम असेंबली सुबह ऊपर ही करते थे, तभी ऊपर सर्दी होती है, हवा होती है सुबह में, तो इसलिए असेंबली जो है वो मुलतवी कर दी। लेकिन आप लोग मेहरबानी करें ये कंबल वगैरह नहीं पहना है, क्योंकि अभी हम उसको नीचे बिठाएंगे तो नीचे सर्दी नहीं होती। जब सारे बच्चे मिलजुल के बैठते हैं तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, उसकी आपस में अपनी जो हरारत होती है वो मौजूद होती है। ये कोशिश करें। दूसरा, इनको आज पीर के दिन से हम सिलेबस दे रहे हैं, यानी जो पेपर में आएगा उनका सिलेबस बनेगा, तो वो सिलेबस याद करेंगे बच्चे। फिर आप कम से कम डेली उनसे ये पूछिए कि बेटा आज आपको टीचर ने कोई सवाल दिया था याद करने के लिए, अगर नहीं दिया तो आपने मुझसे रब्ता करना है। जिस बच्चों को जितने भी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के हवाले से कोई भी इशू हो, यानी अगर 1 हफ्ते तक 5 दिन तक उनको लगातार या 3 दिन तक काम नहीं मिलता तो वो ज़रूर आके शिकायत करें या मुझे कॉल करें या मैसेज करें, ताकि मुझे भी उस टीचर के ख़िलाफ़ मुझे भी एक्शन लेने का मौका मिले। और अगर आप 1 महीने बाद बोलते हैं कि मेरे बेटे को तो कुछ नहीं आ रहा, तो अब आपने मुझे बताया ही नहीं। अगर मुझे पता होगा तो ज़ाहिरी बात है मैं बड़ी क्लासों में, जिस तरह सर ने बताया, मैं खुद क्लासें ले रहा होता हूँ, पूरा दिन लगा होता हूँ क्लासें ले रहा होता हूँ, तो छोटी क्लासों की तरफ मेरी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। वो छोटे बच्चे हैं, जिस तरह छोटे बच्चे माएँ संभालती हैं इस तरह हमने छोटे बच्चों के लिए मिसों का बंदोबस्त किया है। ये पीछे जितने भी नज़र आ रही है ये फीमेल स्टाफ है हमारा, ठीक है। ये 10-12 टीचर्स हैं, हमारी फीमेल स्टाफ है, सारी कड़ी है, ये छोटे बच्चों के लिए हमने रखी है। क्योंकि छोटे बच्चे की तरबियत माँ कर सकती है, क्योंकि जो माँ की गोद है वो पहली दरसगाह है, तो वो उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई भी किसी तरह का भी शिकायत हो, किसी तरह का भी कोई बात हो, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल अपने भाई की तरह। जिस तरह अपने भाई से आप लोग शेयर करते हैं, इसी तरह ये आप लोगों का स्कूल नहीं है, ये आप लोगों का दूसरा घर है। जब आप चाहें आप आ सकते हैं, जब आप चाहें आप जा सकते हैं। इसको अपने भाई का घर समझें। जिस तरह जितने भी लेडीज साहिबान हैं अपने भाई के घर में जिस तरह फ़ख्र से जाते हैं, इस तरह फ़ख्र से अपने आना है।